वेलकम बैक लर्नर्स। तो चलिए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एक्सपेंस प्लान्स या किन तरीकों से आप एक्सपेंसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। अभी हर एक सेल्स मैनेजर या हर एक कंपनी वो अलग अलग पॉलिसीज फॉलो करते हैं, अपने रीइंबर्समेंट पॉलिसीज या एक्सपेंस पॉलिसीज। बट देखा गया है कि मोटे मोटे तौर पे ये चार जो प्लान्स है ये मोर और लेस सभी कंपनियां इनमें से कोई एक या कोई दो प्लान इनमें से फॉलो करती हैं। तो फर्स्ट इज सेल्स पर्सन पेज ऑल एक्सपेंसेस, देन कंपनी पेज ऑल एक्सपेंसेस, उसके अंदर भी अनलिमिटेड पेमेंट प्लान होता है या फिर लिमिटेड पेमेंट प्लान होता है जहां पे कंपनी पार्शियली आपके एक्सपेंसेस पे करती है। एंड फोर्थ इज कॉम्बिनेशन प्लान। कॉम्बिनेशन तो हमेशा होता ही है एमबीए के अंदर के भाई सारे मसाले मिक्स करके उसकी खिचड़ी बना दो। तो चलिए एक एक करके सारे एक्सपेंस प्लान हम लोग स्टडी करते हैं। सबसे पहला जो है दैट इज सेल्स पर्सन पेज ऑल एक्सपेंसेस। जैसा कि नाम अपने आप में बता रहा है कि इस प्लान के अंदर जो भी खर्चे सेल्स पर्सन कर रहा है कंपनी के बिहाफ पे या किसी भी सिचुएशन में, वो सारे खर्चे उसे बेयर करने पड़ेंगे। चिंता मत कीजिए, ऐसा मत सोचिए कि ये बहुत अनफेयर प्लान है। कुछ सिचुएशंस में यही प्लान का सहारा लेना पड़ता है। कहाँ पे? कि जब अगर आपके सेल्स पर्सन स्ट्रेट कमीशन बेसिस पे काम कर रहे हैं तो इधर इस सिचुएशन के अंदर नॉर्मली देखा गया है कि ऑल द सेलिंग एक्सपेंसेस आर यूजुअली इंकर्ड बाय देम। इसको एनकरेज करने के लिए या इसको फेयर बनाने के लिए कंपनीज प्रेफर टू पे अ लिटिल हायर कमीशन रेट। कंपनी ये बोलती है कि चलिए ठीक है, हम 10% की जगह 15% कमीशन आपको दे देंगे, बट सारा खर्चा आपके सिर पे, सो दैट सेल्स पीपल कैन पे ऑल द सेलिंग एक्सपेंसेस। क्यों ये कंपनियां प्रेफर करती है खासकर कमीशन वाले सेल्स पर्सन के केस में? इसका जो एडवांटेजेस है दैट इज कि फर्स्ट ऑफ ऑल दिस प्लान इज वेरी सिंपल। देयर इज नो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। मुझे कोई खर्चों के ऊपर नजर रखने की जरूरत नहीं है, मुझे कोई खर्चों के ऊपर कंट्रोल रखने की जरूरत नहीं है। एंड जो कुछ भी है ये सब सेल्स पर्सन की जिम्मेदारी है, वो उसको खुद देखने का है। कंपनी के व्यू पॉइंट से इसका एक डिसएडवांटेज भी है। वो डिसएडवांटेज क्या होता है कि कंपनी का बहुत कम कंट्रोल होता है सेल्स पर्सन की एक्टिविटीज के ऊपर। सेल्स पर्सन को जो मर्जी पड़े वो उस दिन वो काम कर सकता है। सेल्स पर्सन को आप इफेक्टिवली नॉन सेलिंग एक्टिविटीज के लिए एनकरेज नहीं कर पाते हो। ये हम लोगों ने जो स्ट्रेट कमीशन प्लान जब हम पढ़ रहे थे कंपनसेशन के अंदर, वहां पे भी ये चीज को नोट किया था कि अगर आपको उनको गाइड करना है नॉन सेलिंग एक्टिविटीज के ऊपर, कलेक्शन के ऊपर, रिपोर्टिंग के ऊपर, मार्केट इंफॉर्मेशन के ऊपर, वो सब एक्टिविटीज आप इन एक्सपेंस प्लान के थ्रू कंट्रोल नहीं कर पाते हो, बिकॉज सेल्स पर्सन का पूरा फोकस सिर्फ सेलिंग एक्टिविटीज पे होता है। इस प्लान की मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ी गड़बड़ क्या हो जाती है, हर एक इंसान, हर एक आदमी अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने की ट्राई करता है। तो सेल्स पर्सन के ऊपर अगर आप सारे खर्चे छोड़ दोगे कि चल भैया मैं तेरे को 10 की जगह 15% कमीशन दे दूंगा पर सारे खर्चे तेरे, तो वो क्या करेगा कि भाई ये 15% में से मैं अपना नेट प्रॉफिट किस तरह से इंक्रीज करूं। नहीं तो क्या होगा, अगर 15% में से 3% 4% आपने खर्चे कर दिए तो इफेक्टिवली आपको 11-12% ही कमीशन मिल रही है। बट आप क्या करते हो, अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए आप अपने सेलिंग एक्सपेंसेस कम कर दोगे। क्या करोगे कि चल भाई मैं ट्रैवलिंग नहीं, कोई कस्टमर मुझे बुला रहा है ऑर्डर लेने के लिए पर मैं देखता हूँ यार बिना मतलब खर्चा हो जाएगा, छोड़ो यार जाने दो, फोन पे ही बात कर लेता हूँ। या फिर कभी उस साइड निकलूंगा तो जाके उसको मिलता हुआ आऊंगा। इससे कई बार कस्टमर डिससेटिस्फाइड होते हैं, आपके ऑर्डर्स मिस हो जाते हैं। या फिर आपका कस्टमर को जो आपको नेसेसरी एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं, थोड़ी बहुत खुशामदगी करनी पड़ती है, थोड़ा बहुत उनको वाइनिंग डाइनिंग करना पड़ता है, वो आप अवॉइड करते हो कि भाई ये खर्चा मैं अपने कस्टमर के ऊपर करूं, इसकी जगह मेरी जेब में डाल लूं। सेल्स पर्सन ऐसा सोचता है। तो ये इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है मेरे हिसाब से। इसका एडवांटेज सेल्स पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, तो सेल्स पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले तो उसको इनकम टैक्स बेनिफिट मिलता है, क्योंकि इनकम टैक्स के अंदर आपको ये एक्सपेंस एज अ डिडक्टेबल एक्सपेंसेस मिल जाते हैं कि भाई आपको जो आप खर्चा कर रहे हैं कंपनी के बिहाफ पे, दैट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम योर नेट सैलरी और योर नेट इनकम, उसमें से डिडक्ट होना चाहिए। इसके दूसरा एडवांटेज ये भी है कि कुछ सेल्स पर्सन होते हैं मेरे जैसे, मुझे बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन देना, बहुत ज्यादा जवाब जवाब देना, हिसाब किताब देना पसंद नहीं है। तो जिनको फ्रीडम पसंद है कि भाई हम अपनी मर्जी से काम करना चाहते हैं, तो उन लोगों को ये प्लान बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज दे डू नॉट हैव टू एक्सप्लेन। वो अपना ऑर्डर लेने के लिए कुछ भी, किसी भी खर्चे पे करने को तैयार होते हैं, और दे डू नॉट हैव टू एक्सप्लेन इट टू एनीबडी। ठीक है। जो नेक्स्ट हमारा जो इसके अंदर जो टाइप है एक्सपेंस प्लान का, दैट इज कंपनी पेज ऑल एक्सपेंसेस, अनलिमिटेड पेमेंट प्लान।
अब ये बिल्कुल इसका विपरीत, हम लोगों ने जो सेल्स पर्सन वाला देखा उसका कंप्लीटली विपरीत। इसके अंदर कंपनी सारे खर्चे पे कर देती है। आमतौर पे ये प्लान ज्यादा से ज्यादा कंपनीज में देखा जाता है। दिस इज ऑफन यूज बाय कंपनीज, खासकर बड़ी कंपनियों के अंदर तो यही प्लान प्रेफर किया जाता है, जहां पे कंपनी रीएम्बर्सेस सेल्स पीपल फॉर ऑल बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंसेस। आप कोई भी अनाप शनाप एक्सपेंसेस कर दोगे वो नहीं, बट कंपनी के बिजनेस के रिलेटेड अगर आपने कोई भी एक्सपेंसेस किए हैं तो वो कंपनी आपको लौटा देती है, रीएम्बर्स करती है, आपको उसकी भरपाई कर देती है while you're on कंपनी बिजनेस। नाउ देर इज, इस प्लान के अंदर जैसा कि नाम अपने आप में बता रहा है अनलिमिटेड पेमेंट प्लान, देर इज नो लिमिट ऑन एक्सपेंसेस। हाउएवर ऐसा नहीं है कि आप बस उड़ाते जाओ, खर्चे करते जाओ। आपने जो भी खर्चे किए हैं उसके डिटेल्स, बिल्स, रिसीट्स, प्रूफ्स, एविडेंस, ये सारे डिटेल्स आपको अपने सेल्स मैनेजर को देने पड़ते हैं। सेल्स मैनेजर इन बिल्स को देखता है, इन रसीदों को देखता है कि आपने वाजिब खर्चे किए कि नहीं किए। ये देखने के बाद आपके एक्सपेंसेस को अप्रूव करता है और उसके बाद ही आपको आपका रीएम्बर्समेंट मिलता है। चलिए एडवांटेजेस देख लेते हैं इस प्लान के। तो इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि कंपनी मैनेजमेंट का एक बहुत गुड और टाइट कंट्रोल रहता है सेल्स पर्सन की एक्टिविटीज के ऊपर। कि कहीं पे भी अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई ये खर्चा गलत हो रहा है तो आप अपने सेल्स पर्सन को तुरंत बोल सकते हो कि भैया इस टाइम तो रीइंबर्स कर रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम जरा ध्यान रख लेना। देर आर नो प्रॉब्लम्स ड्यू टू जोग्राफिकल डिफरेंसेस इन कॉस्ट और ट्रेवल ऑफ फूड। मतलब कि अगर आपको फॉर एग्जांपल अगर आप अपने सेल्स पर्सन को मुंबई भेज रहे हैं तो भले अगर वो वहाँ पे ज़्यादा खर्चा हो रहा है तो आप उसको ज़्यादा पैसे दे देते हैं। वहीं पे अगर वो छोटे शहर में जा रहा है कि भाई ये गांधीधाम जा रहा है, भुज जा रहा है या फिर नासिक जा रहा है, तो इन सब शहरों के अंदर उसका अगर खर्चा कम हो रहा है तो वहाँ पे उसको कम खर्चे होते हैं तो आपको कम रीइंबर्समेंट करना है। तो जो डिफरेंसेस इन जोग्राफिकल कॉस्ट कॉस्ट हमने देखा वो आप इस चीज को हैंडल कर सकते हो। साथ ही साथ आप सेल्स पर्सन जो होता है उसके व्यू पॉइंट से अगर आप देखें तो उसको सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि उसको टेंशन खत्म हो जाती है कि भाई मैं क्या खर्चा करूं कि क्या नहीं खर्चा करूं। सेल्स पर्सन को ये बात समझ में आ जाती है कि अगर मैं बिजनेस के ऊपर खर्चा कर रहा हूं, मैं ऑर्डर लेने के लिए अगर खर्चा कर रहा हूं और अगर इस खर्चे को मैं जस्टिफाई कर सकता हूं अपने मैनेजर के सामने तो मुझे मेरे खर्चे के पैसे वापस मिल जाएंगे, मुझे रिइंबर्समेंट मिल जाएगा। तो वो टेंशन फ्री होके अपनी सेलिंग के ऊपर फोकस कर सकता है। डिसएडवांटेजेस भी, डिसएडवांटेजेस भी है इस प्लान के। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज ये है कि कई बार देखा गया है कि सेल्स पीपल दे टेंड टू स्पेंड मोर देन व्हाट इज रीजनेबल। देखिए इकोनॉमिक्स में कॉन्सेप्ट है कि खुद का पैसा जब खर्च करते हैं तो थोड़ा हाथ रोक के करते हैं, किसी और का पैसा जब हम खर्च कर रहे होते हैं तो थोड़ा सा दिमाग के अंदर ढिलाई आ जाती है, थोड़ा सा हाथ ज्यादा खुल जाता है। अ, अगर बहुत ही अगर लूज तरीके से बोलूं तो अगर मैं अकेला अगर अपनी फैमिली के साथ लंच पे या डिनर पे जा रहा हूँ तो मैं रोटी सब्जी मंगाऊंगा, बट मुझे अगर जरूरत नहीं लग रही तो मैं स्टार्टर, सलाद, छाछ, लस्सी ये सब चीजें नहीं मंगाऊंगा। वहीं पे अगर खर्ची पे कंपनी मुझे पैसे दे रही है तो भाई मैं नान के ऊपर बटर भी लगवा लूंगा, मैं दो सलाद एक्स्ट्रा मंगवा लूंगा, मैं छाछ भी मंगवा लूंगा। मैं बोलूंगा कि चलो भाई ये तो मुझे कंपनी पैसे लौटा देगी तो चलो मैं भी थोड़ा अच्छा खा लूं और मेरे कस्टमर को भी अच्छा खिला दूं। तो कई बार क्या होता है कि आदमी, ये ह्यूमन नेचर है कि अगर आप किसी और का खर्चा पैसा खर्च कर रहे हैं तो थोड़ा सा हाथ रुकता नहीं है, हाथ निकल जाता है। सो समटाइम्स सेल्स पीपल स्पेंड मोर देन व्हाट इज रीजनेबल। या फिर कई बार, चलिए ये तो मैंने बोला नादानी से हो सकता है, कई बार गलत इंटेंशन से कुछ सेल्स पर, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सभी सेल्स पर्सन, बट कुछ सेल्स पर्सन पैडिंग अप ऑफ एक्सपेंसेस करते हैं। पैडिंग अप मैं आपको ऑलरेडी पहले बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ, फिर भी एक बार और आपको समझा देता हूँ कि आप जरूरत से ज्यादा आपका जो भी बिल आया है उससे ज्यादा बिल कंपनी में दिखा के आप क्लेम करते हैं कि भाई ये तो मैंने खर्चा कर दिया है, और वो एक्स्ट्रा पैसा जो मिलता है वो आप अपनी जेब में डाल देते हैं। सो दिस इज समथिंग विच इज अनरीजनेबल एंड मेरे हिसाब से तो इट इज आउटराइटली इलीगल, ये नहीं होना चाहिए। इस प्लान की एक और बहुत बड़ी खामी है कि कई बार डिसएग्रीमेंट हो जाते हैं सेल्स मैनेजर और सेल्स पीपल के बीच में कि भाई ये जो खर्चा है वो वाजिब है कि नहीं है। अब इसका एक आपको बहुत बेसिक एग्जांपल देता हूँ। मैं अगर मैं एक सेल्स पर्सन हूँ, आपकी कंपनी में काम करता हूँ, आप मेरे सेल्स मैनेजर हैं। आप मुझे बोलते हैं कि जाइए जाके इस कस्टमर का ऑर्डर लेके आइए। तो मैं कस्टमर का ऑर्डर लेने गया हूँ, हम लंच टाइम पे मैं उसको जाके मिलता हूँ। आम तौर पे मुझे लंच का कोई एक्सपेंस का अलाउ मतलब परमिशन नहीं है, बट मेरा सेल्स पर्सन बोलता है, मेरा जो कस्टमर है वो मुझे बोलता है चलिए साथ में खाना खा के आते हैं। अब खाना खाने गए हैं
तो ऑब्वियसली बिजनेस एटिकेट ये बोलता है दैट आई शुड पे ऑन द बिहाफ ऑफ माय कस्टमर, इवन दो मेरे सेल्स मैनेजर ने वो अप्रूव नहीं किया है। मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी की इमेज के लिए और ये ऑर्डर पाने के लिए मैं अपनी जेब से खर्चा कर देता हूँ और बाद में कंपनी से क्लेम कर लूंगा। मेरे हिसाब से इट इज अ बिजनेस एक्सपेंस। मेरा मैनेजर बोलता है कि नहीं, दिस इज नॉट अ बिजनेस एक्सपेंस बिकॉज हमने तुमको कभी बोला ही नहीं कि ग्राहक को खाना खिलाओ। तो ये एक डिसएग्रीमेंट हो सकता है, इससे थोड़ा सा मन खट्टा होता है, मूड खराब होता है। तो इसलिए ये कई बार दिक्कत इस प्लान के अंदर आती है। सो एज अ मैनेजर यू शुड ट्राई टू अवॉइड दिस डिसएग्रीमेंट बाय कम्युनिकेटिंग टू योर सेल्स पर्सन। पहले से ही उसे बता दीजिए कि क्या वाजिब है क्या नहीं है, उसे पहले से ही बता दीजिए। नेक्स्ट जो टाइप ऑफ एक्सपेंस प्लान है दैट इज लिमिटेड पेमेंट प्लान, जहां पे कंपनी पार्शियली पेज दी एक्सपेंसेस। कुछ एक्सपेंसेस कंपनी पे करेगी, कुछ एक्सपेंसेस आपको बेयर करने पड़ेंगे। अब इस प्लान के अंदर भी दो सब मेथड्स है, दो छोटे मेथड जिसके अंदर और निकलते हैं। पहला मेथड ये है कि सेल्स पर्सन को आप एक फ्लैट सम, एक लम सम उसको पकड़ा देते हैं पूरे दिन का या पूरे वीक का, और वो उसके ऊपर से जो उसको खर्चा करना है करे। उसके बियॉन्ड, मतलब उस लिमिट के बियॉन्ड अगर कुछ खर्चा हो रहा है तो वो सेल्स पर्सन को अपनी जेब से भरना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी ये बोलती है कि भाई अगर आप यहाँ से राजकोट से मुंबई जा रहे हैं तो हम आपको 2,000 रुपए तक तो हम आपको लौटा देंगे। 2,000 रुपए में का मुंबई में रूम मिलता है। 5,000 रुपए तक आपका जो रूम का खर्चा होगा वो हम आपको लौटा देंगे, और रूम और फूड दोनों इंक्लूडेड लौटा देंगे। अगर उसके बाद उसके ऊपर अगर आप कुछ खर्चा करते हैं तो वो आपको बेयर करना पड़ेगा। अब ये क्या होता है, कुछ सिचुएशन में ऐसा होगा कि कोई सेल्स पर्सन ये सोचता है कि ठीक है चलिए मैं मुंबई जा रहा हूं तो मैं अपने साथ अपनी फैमिली को भी ले जाऊं। देर इज नो हार्म इन दैट एज लॉन्ग एज यू आर वर्किंग। सो अगर फैमिली को लेके गए, आप सोचते हैं कि चलिए ठीक है थोड़े ढंग के होटल में रुक लेते हैं, कोई सेफ होटल, अच्छा होटल 3 स्टार 4 स्टार में रुक लेते हैं, वहां 6,500 7,000 का खर्चा हो रहा है, तो आप ये बोलते हैं ठीक है 5,000 रुपए मुझे कंपनी दे दे, बाकी जो 1,500 2,000 2,500 रुपए जो आ रहा है वो अपनी जेब से भर दूंगा। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ लिमिटेड पेमेंट प्लान। या फिर कई जगहों पे ऐसा देखा जाता है कि कंपनी अपने सेल्स पर्सन को, मैं जैसे जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता था वहां पे ऐसा है कि अगर मेरा कोई सेल्स पर्सन, कई बार क्या होता था, हम गांधीधाम में बेस्ड है मेरा ऑर्गेनाइजेशन, तो उनको कई बार मुंद्रा जाना पड़ता था, भुज जाना पड़ता था। तो मुझे पता है कि एक अच्छी थाली, लंच की थाली आपको 100 150 200 रुपए तक मिल जाती है। तो हम लोग फूडिंग का एक्सपेंसेस उनका अलाउ करते थे कि भाई आप 200 रुपए आपको खाने पीने का खर्चा मिलेगा पूरे दिन में, लंच का अंदर आपका लंच भी आ गया, चाय भी आ गया, तो 200 300 रुपए हम आपको पे कर देंगे। बट आपके ऊपर है, अगर आपको लगता है कि आज मुझे कोई अच्छे होटल में खाना है, कोई अच्छे रेस्टोरेंट में खाना है, तो 200 300 रुपए हम रीइम्बर्स कर देंगे, उसके ऊपर का जो खर्चा है वो आप अपनी जेब से भरिए। या अगर आप बुझ गए, मेरा सेल्स पर्सन अगर बुझ गया है और वहां पे अगर अपने किसी दोस्त को बुलाता है लंच के लिए, तो उसका पैसा भी अगर वो देता है तो वो कंपनी क्यों बेयर करे, वो पैसा उसे बेयर करना पड़ेगा। तो ये एक मेथड है। दूसरा मेथड क्या है कि आप जो एक्सपेंस आइटम है, ये तो आपने डेली लिमिट आपने यहाँ पर रखी, डेली लिमिट की जगह पे यहाँ पे आप लिमिट सेट कर सकते हो हर एक एक्सपेंस आइटम की। इसका क्या एग्जांपल हुआ कि कंपनी ये डिसाइड कर ले कि भाई आपका लंच डिनर का जो खर्चा होगा उसकी लिमिट इतनी, आपका रूम का खर्चा होगा उसकी इतनी, आपका ट्रैवलिंग का खर्चा होगा इतनी। अब ये लिमिट जो होती है ये आप मंथली डिसाइड कर सकते हैं या आप डेली डिसाइड करते हैं। अब इसमें और पहले मेथड में क्या फर्क हुआ, पहले मेथड के अंदर आप कोई कैटेगरी वाइज लिमिट सेट नहीं कर रहे हैं, आपने ओवरऑल पूरे दिन की या पूरे सप्ताह की लिमिट सेट कर दी। इस सेकंड एग्जांपल के अंदर आप कैटेगरी वाइज डेली लिमिट सेट करते हैं या कैटेगरी वाइज वीकली लिमिट सेट करते हैं। क्या इसका क्या फायदा होता है कि हो सकता है कि मैंने आज के दिन में जो मेरी फूड की लिमिट थी वो एक्सटेंड कर दी, पर मेरे रूम्स की या मेरे ट्रैवलिंग की लिमिट मैंने अभी तक एक्सटेंड नहीं की है। तो इसलिए आपको एक जगह पे जो फायदा हो रहा है वो आप उसको दूसरी जगह पे सेट ऑफ कर सकते हैं। सो कई कंपनियां मंथली एक्सपेंसेस डिसाइड करती है मोबाइल फोन के ऊपर भी, या फिर पार्किंग चार्जेस हुए, जैसे बड़े शहरों के अंदर पार्किंग और वो सब की दिक्कत होती है तो पार्किंग चार्जेस भी आप सेट कर सकते हैं। और कंपनी हर एक सिटी के हिसाब से वो ये लिमिट सेट कर सकती है। फॉर एग्जांपल, जिस शहरों में पार्किंग चार्जेस है आप ज्यादा कर सकते हैं, जिधर कम है वो कर सकते हैं। अब ये प्लान सबसे ज्यादा सूटेबल तब है जब आपको पता है कि आपका एक रूटीन सेट पैटर्न है सेल्स पर्सन का, और रूटीनली यही एक्सपेंसेस उनके सर पे बार बार आते हैं। तो आप नक्की कर सकते हैं, जैसे आप स्टडी करते हैं कि ऑन एन एवरेज आपके सेल्स पर्सन का मोबाइल बिल 1,000 रुपए आता है, तो आप उसको सेट कर दीजिए कि भाई इतना ये जो बिल का खर्चा है वो हम बेयर करेंगे। उसके बियॉन्ड अगर आपका बिल आता है तो वो आपके ऊपर है।
बहुत इंट्यूटिवली मैं इसके एडवांटेज डिसएडवांटेजेस के ऊपर जाऊं उससे पहले ये पॉइंट की बात कर रहा हूँ, तो इसी के ऊपर थोड़ा सा और एलैबोरेट कर दूं कि अब जैसे अगर आपका सेल्स पर्सन वो एक ही फोन यूज करता है पर्सनल कॉल्स के लिए और अपने बिजनेस कॉल्स के लिए, जैसे मेरी आदत है मुझे दो फोन रखना पसंद नहीं है, मुझे एक ही फोन रखना पसंद है। तो अगर ऐसा है तो आप क्या है कंपनी के साथ बात कर सकते हो कि साहब देखिए मेरे को अब 1,000 रुपए तक का जो भी मोबाइल बिल का है, मेरा जो खर्चा है जो आपको वाजिब लगता है कि कंपनी के काम के लिए इतना बिल आना चाहिए, तो वो आप पे कर दीजिए। उसके सिवाय मेरे जो पर्सनल कॉल्स होते हैं, मैं अगर अपने घर में किसी से बात कर रहा हूँ या किसी फ्रेंड से बात कर रहा हूँ, तो उसके ऊपर का जो बिल है वो मैं बेयर कर लूंगा। सो दिस इज अ टाइप ऑफ लिमिटेड पेमेंट प्लान। सो इसके काफी फायदे होते हैं, तो इसके काफी एडवांटेजेस है। सबसे पहले इसका जो फायदा है, एडवांटेज है, वो ये है कि एज अ सेल्स मैनेजर यू कैन बजट आपके जो भी सेलिंग एक्सपेंसेस है उसको आप बजट कर सकते हैं। आप एक एस्टिमेट निकाल सकते हैं कि भाई क्या क्या मेरा इस महीने में इस साल में मेरा जो खर्चा होगा, क्योंकि आपने लिमिट्स ऑलरेडी बना दी है। तो यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली एंड यू कैन डू एन एक्यूरेट एस्टिमेशन ऑफ हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। साथ ही साथ डिस्प्यूट्स जो होती है सेल्स मैनेजर और सेल्स पीपल की, वो थोड़े से कम हो जाते हैं, बिकॉज दोनों जने समझ के एक दूसरे के साथ तालमेल से चलते हैं कि ये खर्चा कंपनी बेयर करेगी, ये खर्चा आपको बेयर करना पड़ेगा। तो इसलिए थोड़े से डिस्प्यूट्स कम हो जाते हैं, क्योंकि आपको एडवांस में ही अपनी लिमिट्स पता है। बट मैं वापस से हाईलाइट करके एम्फेसाइज करके बोलूंगा, ये डिस्प्यूट्स तभी लिमिट हो सकती है जब आप एज अ सेल्स मैनेजर बहुत क्लियरली ये लिमिट्स कम्युनिकेट करें। यहाँ पे कोई भी देखता हूँ चलता हूँ वाला हिसाब नहीं होना चाहिए। इट शुड बी वेरी क्लियर कट, पहले से ही एडवांस में पता होना चाहिए। नाउ मैनेजमेंट कैन कंट्रोल सेल्स पीपल एक्टिविटीज। कुछ चीजें आप कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? यू कैन अलाउ सर्टन एक्सपेंसेस और यू कैन डिस अलाउ सर्टन एक्सपेंसेस। अभी मैंने जैसे एग्जांपल दिया कि आप नहीं चाहते हैं कि आपका सेल्स पर्सन अगर अल्कोहल के ऊपर स्पेंडिंग करे अपने कस्टमर्स के ऑर्डर लेने के लिए, तो आप मना कर सकते हैं कि नहीं भैया आपको ऑर्डर लेना है तो दिन के टाइम पे काम कीजिए, दिन के टाइम पे मीटिंग कीजिए, चाय कॉफी पिलाइए। रात को जरूरी नहीं है कि भाई आपको ड्रिंक्स वाली मीटिंग करनी जरूरी है। तो आप इस तरह से उनको अलाउ या डिसअलाउ करके कंट्रोल कर सकते हैं। इस प्लान के कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। सबसे पहला जो डिसएडवांटेज है कि मैनेजमेंट को थोड़ी मशक्कत थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। दे नीड मोर टाइम टू एस्टेब्लिश क्या लिमिट होगी, और इसको एडमिनिस्टर करने के लिए बहुत ज्यादा ऑडिट वॉडिट करना पड़ता है कि भाई हर एक बिल को चेक करो, कितना हमने अलाउ किया था कितना नहीं किया था, कितना लिमिट में है कितना लिमिट के बाहर है। तो थोड़ी हमारी एज अ सेल्स मैनेजर मगजमारी बढ़ जाती है। दिस प्लान कैन बी ए लिटिल इनफ्लेक्सिबल। वाई? बिकॉज कई बार क्या होता है, सेल्स पर्सन में इंकर सम अनयूजुअल एक्सपेंसेस, जो मैंने आपको वो एग्जांपल दिया था कि आपको कस्टमर को बाय द वे लंच पे ले जाना पड़ा। देर इज एन अनयूजुअल एक्सपेंसेस जो आप एस्केप नहीं कर सकते थे। अगर आप अपने कस्टमर को नहीं ट्रीट करेंगे तो शायद आपका कस्टमर लूज हो जाए, आपका कस्टमर नाराज हो जाए, या कस्टमर किसी कॉम्पिटिटर के पास चले जाए। तो अगर आपकी कंपनी अगर आपको रिइम्बर्स नहीं करती है, तो कई बार ये अनफेयर हो जाता है सेल्स पर्सन के साथ। तो इसलिए थोड़ी सी इनफ्लेक्सिबिलिटी रहती है इस प्लान में। जो हाई परफॉर्मिंग सेल्स पर्सन होते हैं, वो अक्सर देखा गया है कि उनको ये प्लान पसंद नहीं आता, बिकॉज उनको कोई लिमिट नहीं चाहिए। दे वॉन्ट टू गेट एन ऑर्डर हुक और बाय क्रुक। तो इसलिए उनको दे डू नॉट वांट कि भाई हमको कोई इतना कंट्रोल करे, उनको कई बार ये पसंद नहीं आता है। कंपनीज जो होती है कुछ केसेस के अंदर ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करती है। जो मैंने आपको बोला कि अगर कोई अनयूजुअल एक्सपेंसेस हो गया, इसको कंपनीज सॉल्व करने की कोशिश करती है। वो अपने सेल्स पर्सन को सिर्फ यही बोलती है कि भाई ठीक है चलिए, अगर आपने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चा कर भी दिया तो उसका एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दीजिए, प्रॉपर एक्सप्लेनेटरी नोट दीजिए। अगर आप एक्सप्लेनेशन दे पाते हैं, अपने खर्चे को जस्टिफाई कर देंगे, तो वी विल रीइंबर्स। तो इस हिसाब से यू कैन वर्क ऑन इट। पैडिंग वाली प्रॉब्लम जो होती है, पैडिंग ऑफ द एक्सपेंसेस की, वो तो इस प्लान के अंदर भी है। सो दिस इज अनदर डिसएडवांटेज ऑफ दिस प्लान। चलिए, जो लास्ट हमारा जो प्लान है, एक एक्सपेंस प्लान है, दैट इज कॉम्बिनेशन प्लान, जिसको एक्सपेंस कोटा प्लान भी कहा जाता है। अब कॉम्बिनेशन प्लान भी जो होता है, इसका पहले तो इसके जो लॉजिक यही है, इट कंबाइंस द लिमिटेड एंड अनलिमिटेड। आपकी जो लिमिटेड प्लान और अनलिमिटेड प्लान के एडवांटेजेस और बेनिफिट्स है, उन दोनों को कंबाइन करके आप एकदम परफेक्टली फ्लेक्सिबल मेथड बना सकते हैं। अब इसके अंदर भी दो तरह के प्लान्स बनते हैं। पहला एग्जांपल है, कंपनी में सेट लिमिट ऑन सम आइटम्स लाइक फूड एंड लॉजिंग, बट नो लिमिट ऑन ट्रैवल कॉस्ट। मतलब कि आप ये बोल सकते हैं कि ठीक है,
आपको खाने पीने के ऊपर लिमिट रहेगी और आपको रहने के ऊपर लिमिट रहेगी। आप एक सर्टन कैटेगरी या सर्टन क्लास के उसमें ही रह सकते हैं। बट आपको जितना भी खर्चा करना पड़े ट्रैवलिंग के ऊपर, लॉजिक बहुत सिंपल है। आप सोचते हो कि ठीक है, ट्रेन का प्लेन का कितना खर्चा कर लेगा। और दूसरा, अब जैसे फ्लाइट की टिकट को मैनिपुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल है। करने वाले तो सब कुछ कर देते हैं, करने वाले तो डिग्रियां मैनिपुलेट कर देते हैं। बट फ्लाइट की टिकट का खर्चा, या सॉरी फ्लाइट की टिकट या ट्रेन की टिकट, उसको मैनिपुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इसलिए आप बोलते हैं ठीक है, ट्रैवल कॉस्ट आपकी जो भी होती है वो हम पे कर देंगे, बट फूड और लॉजिंग उसके ऊपर हम लोग लिमिट सेट करके रखेंगे। अब इससे क्या होगा, सेल्स पर्सन विल गेट मोटिवेशन टू विजिट अ डिस्टेंट कस्टमर लोकेशन। तो इसीलिए वो सोचते हैं कि ठीक है, चलिए कुछ कुछ खर्चों में मेरे ऊपर लिमिट है, कुछ कुछ खर्चों पे नहीं है, तो आई कैन, जो भी मेरे पास जहाँ पे भी एडवांटेज है उसको मैं यूज करके दूर दराज के कस्टमर से भी ऑर्डर लेके आऊं। दूसरा जो मेथड होता है इसके अंदर, दैट इज बाय एक्सपेंस कोटा प्लान। एक्सपेंस कोटा प्लान क्या हुआ, जहां पे मैनेजमेंट पहले तो इंडिविजुअल सेल्स टेरिटरी को स्टडी करता है कि भाई यहां से हमारा एस्टिमेटेड सेल्स वॉल्यूम कितना जनरेट होगा। अब ये सेल्स वॉल्यूम अगर आप देखते हो कि भाई इतनी हमारे को इनकम होने की यहाँ पे संभावना है, उसका कुछ एक फिक्स परसेंटेज आप डिसाइड कर लेते हो कि चलो भाई अगर आप इतनी सेल कर रहे हो तो इस सेल के सामने इतने परसेंट हम एक्सपेंस आपको अलाउ कर देंगे। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ कि एक आप सेल्स मैनेजर हो, आप ये डिसाइड करते हो कि भाई एक्सपेंस कोटा, हम एक्सपेंस कोटा जो सेट कर रहे हैं इस टेरिटरी का, वो होगा 8,000 रुपए प्रति महीना। अब ये 8,000 रुपए प्रति महीना कैसे आया, आपको सेल्स पर्सन को भले समझाने की जरूरत नहीं है, बट आपको समझ में आना चाहिए। आप ये सोचते हैं कि इस महीने हमारे को इस टेरिटरी में से 4 लाख रुपए का टर्नओवर की उम्मीद है। अब 4 लाख का टर्नओवर करने के लिए आप सोचते हैं कि भाई कम से कम 2-3% हमारे को सेलिंग एक्सपेंसेस करना पड़ेगा। 2% आप मानते हैं, तो 2% हमारे को सेलिंग एक्सपेंसेस करना पड़ेगा, तो जाके हम 4 लाख का टर्नओवर अचीव कर पाएंगे। तो इसी के लिए आप बोलते हैं कि ठीक है, 4 लाख का 2% मतलब 8,000, वो हुआ हमारा इस महीने का कोटा। अब इसका फायदा क्या हुआ, आपका फेस्टिवल सीजन आ रहा है, या फिर आपका थोड़ा सा बूम सीजन आ रहा है, जहां पे आपको लगता है कि हम थोड़ा सा एफर्ट ज्यादा डालें, थोड़ी सी अगर हम ट्रैवलिंग ज्यादा करें, थोड़ा सा कस्टमर एंटरटेनमेंट ज्यादा करें, और या हमारा सेल्स पर्सन थोड़ी सी कॉल्स ज्यादा कर ले, तो हमारी सेल 4 लाख से 8 लाख बढ़ सकती है, 4 लाख से 6 लाख हो सकती है। तो आपको बहुत ज्यादा कोटे को हिलाने की जरूरत नहीं है। अगर 6 लाख कर रहे हो तो 6 लाख के सामने 2% मतलब आपका 12,000 रुपये हम लोग अलाउ कर देंगे एक्सपेंसेस। 8 लाख सेल कर रहे हो तो 16,000 रुपये हम एक्सपेंसेस अलाउ कर देंगे। तो सेल्स पर्सन की लिमिट, एक तरह से आपने लिमिट सेट की हुई है कि भाई तुम जो भी टर्नओवर जनरेट कर रहे हो उसका इतना परसेंट आपको मिलेगा। बट सामने इनकम साइड की कोई लिमिट नहीं है। सो एवरीथिंग इज जस्टिफाइड एंड कंपनी कैन टेक केयर ऑफ इट्स प्रॉफिटेबिलिटी ऑल्सो बाय अडेप्टिंग दिस प्लान। इसके एडवांटेजेस जो है, ये कंपनी को अलाउ करती है टू हैव अ मंथली, सॉरी, टू इट इट अलाउज द मैनेजमेंट टू हैव सम कंट्रोल। आपको जो भी सेलिंग एक्सपेंसेस है उसके ऊपर एक प्रॉपर कंट्रोल आप डाल सकते हैं। एकदम स्ट्रिक्ट कंट्रोल आप अपने सेलिंग एक्सपेंसेस के ऊपर डाल सकते हैं, और डायरेक्टली जैसे अपने एक्सपेंस कोटा प्लान के अंदर देखा, अगर आप उसको इनकम के साथ लिंक कर देते हैं तो बहुत अच्छा, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर भी आपका कंट्रोल आ जाता है। सेल्स पीपल लाइक दिस प्लान बिकॉज दे हैव सम फ्लेक्सिबिलिटी। उनके पास टोटल एक्सपेंस बजट के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि चलिए ठीक है, कुछ चीजें हमारी लिमिटेड है, कुछ चीजें हमारी अनलिमिटेड है, या फिर हमारे को अगर इतना परसेंट अलाउ हो जाता है तो उसके लिए हमारे को सेल्स साइड पे मेहनत करने की जरूरत है। अगर हम उन खर्चों को जस्टिफाई कर देते हैं तो हमारे को मिल जाएगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट सेल्स एक्सपेंसेस। विद दिस वी फिनिश दिस टॉपिक। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। uh, अगर कुछ भी सवाल, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट आपके मन पे है, तो प्लीज ड्रॉप मी अ कमेंट। आई विल बी रियली हैप्पी टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। ऑल्सो लेट मी नो आपको किस टाइप के एक्सपेंस प्लान ज्यादा पसंद है। अगर कहीं पे अगर आपका बिजनेस है तो आप अपने बिजनेस में कौन सा एक्सपेंस प्लान यूज करते हैं। अगर आप जॉब करते हैं या आगे चल के जॉब करना चाहेंगे तो आपको कौन सा एक्सपेंस प्लान पसंद आएगा। जैसे मैंने आपको बताया, मुझे फ्रीडम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप बताइए आपको किस तरह का एक्सपेंस प्लान पसंद आएगा। I would be happy to know what goes in your mind. Please drop me a comment and it will be nice. I hope अभी तक तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, अगर आप इतने वीडियोस तक पहुंच गए तो। हमेशा की तरह बोलूंगा, लाइक बटन दबा दीजिए, थोड़ी सी खुशी मिलती है कि चलिए इतने लोग देख रहे हैं तो मज़ा आता है। बाकी तो मेरा मोटिवेशन तो आप लोगों को सिखाना है। एंड वेल, डू कीप लर्निंग विद द ग्रम्पी प्रोफेसर। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।